FRSB का मतलब फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 है। फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड 2020 एक प्रकार का बॉन्ड है जिसमें ब्याज दर 6 महीने के भीतर सरकार द्वारा संशोधित की जाएगी। तो आपको मिलने वाली ब्याज राशि भी बचकर 6 महीने में बदल जाएगी। इस कारण से इस बॉन्ड को फ्लोटिंग रेट नाम मिला। यह फ्लोटिंग ब्याज दर पुराने और नए निवेशकों दोनों के लिए लागू है। इस बॉन्ड में कोई संचयी कंपाउंडिंग विकल्प नहीं है, केवल ब्याज भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। तो आपको बचकर 6 महीने में ब्याज प्राप्त होगा। भारत सरकार द्वारा समर्थित सुरक्षित निवेश विकल्प गारंटीड रिटर्न, लेकिन फ्लोटिंग ब्याज दर के कारण रिटर्न अलग अलग हो सकता है। नियमित अर्धवार्षिक आय जमा राशि पर कोई अधिकतम सीमा नहीं, सभी आयु वर्ग के लोग निवेश कर सकते हैं। नामांकन की सुविधा। एक मुश्त राशि जमा करें और बॉन्ड खरीदें। 2 आपको समय समय पर लागू फ्लोटिंग ब्याज दर % के अनुसार 7 साल की अवधि के लिए बचकर 6 महीने में ब्याज की राशि प्राप्त होगी। 3 7 साल के अंत में आपको अपनी जमा राशि वापस मिल जाएगी। FRSB द्वारा खरीदा जा सकता है। 1 निवासी भारतीय। 2 हिंदू अविभाजित परिवार HUF। एक निवासी भारतीय इस बॉन्ड को खरीद सकता है व्यक्तिगत रूप से, दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, नाबालिग की ओर से जिसकी वे कानूनी संरक्षक है। आप निम्नलिखित बैंकों से बॉन्ड खरीद सकते हैं। 1 भारतीय स्टेट बैंक। 2 बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 बैंक ऑफ इंडिया। 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 5 केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक सहित। 6 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 7 भारतीय बैंक, इलाहाबाद बैंक सहित। 8 इंडियन ओवरसीज बैंक। 9 पंजाब नेशनल बैंक। 10 पंजाब एंड सिंध बैंक। 11 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 12 यूको बैंक। 13 HDFC बैंक। 14 ICICI बैंक। 15 औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया बैंक। 16 एक्सिस बैंक। नकद केवल 20,000 रुपए तक। डिमांड ड्राफ्ट, DD, चेक ऑनलाइन। न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपए। अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे जमा कर सकते हैं। जमा राशि 1,000 रुपए के गुणकों में होनी चाहिए। इस बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 7 वर्ष है। 7 वर्षों के अंत में पूरी जमा राशि आपको वापस दे दी जाएगी। वर्तमान वार्षिक ब्याज दर 7.15% है और यह 1 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 6 महीने की अवधि के लिए है। ब्याज दर बचकर 6 महीने में सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC योजना की ब्याज दर की तुलना में ब्याज दर में संशोधन 0.35% अधिक होगा। बॉन्ड से अर्धवार्षिक बचकर 6 महीने का ब्याज राशि का भुगतान सीधे आपके बचत बैंक SB खाते में किया जाएगा। प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति केवल उन्हीं को दी जाती है जिनकी आयु न्यूनतम लॉक इन अवधि पूरी होने तक 60 वर्ष और उससे अधिक हो। 60 से 70 साल इक्वल्स जारी करने की तारीख से 6 साल, 70 से 80 साल इक्वल्स जारी करने की तारीख से 5 साल, 80 साल और उससे अधिक इक्वल्स जारी करने की तारीख से 4 साल। कोई आयकर लाभ नहीं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जमा राशि के लिए कोई कर कटौती लाभ नहीं। TDS लागू है। बॉन्ड से अर्जित ब्याज 10,000 रुपए वर्ष से अधिक होने पर TDS काटा जाएगा। प्राप्त ब्याज राशि कर योग्य है। टैक्स रिटर्न के दौरान आपको अन्य स्रोतों से आय के तहत ब्याज आय की घोषणा करने और अपने आयकर स्लैब के अनुसार आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता है।
कैपिटल गेन्स टैक्स सीजीटी इस बॉन्ड के लिए लागू नहीं है क्योंकि आप उन्हें सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट पर नहीं बेच सकते। ये बॉन्ड किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। अलावा ये बॉन्ड द्वितीयक बाजार, शेयर बाजार में पारंपरिक नहीं है। इसका मतलब है कि आप इन बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में खरीद या बेच नहीं सकते हैं। इस बॉन्ड में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में एक या अधिक लोगों को नामांकित कर सकते हैं। साथ ही आप बॉन्ड के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय नामांकन बदल सकते हैं। इस बॉन्ड में कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आप इस बॉन्ड का उपयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी से ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में नहीं कर सकते हैं। जब आप खरीदारी करते हैं तो बॉन्ड केवल डीमैट फॉर्म में जारी किया जाएगा और इसे बॉन्ड लेजर अकाउंट (BLA) नामक खाते में आयोजित किया जाएगा। किसी निवेशक के BLA के क्रेडिट के लिए जारी किए गए बॉन्ड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत बैंकों की किसी भी शाखा में रखा जाएगा। खरीद के प्रमाण के लिए एक होल्डिंग का प्रमाण पत्र निवेशक को दिया जाएगा। दुर्भाग्य से, यदि आप बॉन्ड के कार्यकाल के दौरान मर जाते हैं, तो बॉन्ड आपके नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नॉमिनी को शुरुआती मोचन अवधि तक या परिपक्वता तक बॉन्ड को धारण करना चाहिए।